साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी यादव एडवोकेट। साथियों, लोकतंत्र का महापर्व 2024 लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता की जो वोट होती है वो अपने आप में बहुत ताकतवर होती है। साथियों, जिस प्रकार से कोविड-19 में इस देश के गरीब, शोषित, वंचित लोगों की दयनीय स्थिति देखी गई है, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर के राज्य में स्थापित सरकार थी, किस प्रकार से उस महामारी के दौर पर लोगों के साथ क्या साथ सहयोग दिया। यहाँ तक कि इस देश के प्रधानमंत्री ने उस महामारी को अवसर कहा। महामारी उनके लिए एक अवसर थी। किस चीज़ का अवसर था? इस देश को ठगने का, कोरोना वैक्सीन का घोटाला करने का। साथियों, निजीकरण वर्तमान समय में कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत देश की स्वास्थ्य और शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है। खाना पीना कितना महंगा होता जा रहा है। साथियों, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, लेकिन वर्तमान समय में ना तो दवा सस्ती है, ना पढ़ाई सस्ती है, ना कपड़ा सस्ता है, ना रोटी सस्ती है। इसलिए इस देश को क्योंकि यह देश कृषि प्रधान देश है, इस देश में सभी लोग पूंजीपति लोग नहीं हैं। आर्थिक रूप से इस देश के बहुत से लोग पिछड़े हुए हैं। इसलिए इस देश में जिस प्रकार से निजीकरण, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए 2025 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान करें। यह मेरी समस्त देशवासियों से वो अपील है। तभी इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य सस्ता होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था तो चुटकी लिया जाता था, मजाक किया जाता था। लेकिन आज 5 किलो अनाज, किसान निधि देकर के किस प्रकार से इस देश के नौजवानों को रोजगार से, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसलिए इस देश में जो किसानों को, मजदूरों को जो सेवाएं मिलती थी, बेरोजगारों को मिलती थी, वह दूसरी सरकार के लोग भी देते थे, देते रहेंगे। इनके बहकावे में, इनके 5 किलो अनाज में, किसान निधि के बहकावे में ना आए। जो सुविधाएं सरकार की हैं वह निरंतर मिलती रहती हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत सारी सुविधाएं मिली और भविष्य में भी मिलेंगी। कांग्रेस की सरकार में अनाज मिलता था बीजेपी से पहले, वो भी मिलता रहेगा। इसलिए यह बात मन में बैठा लें कि जो सुविधाएं मिल रही हैं यह भविष्य में मिलती रहेंगी। लेकिन यदि यह सरकार स्थापित रही तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। बाद में जो हमको मिल रहा है, यदि यह सरकार देना बंद कर दिया तो हम लोग मरने के लिए तत्पर और तैयार हो जाएंगे। इसलिए इनके बहकावे में ना आएं, बीजेपी के विरोध में अपना वोट करें। धर्म पाखंड का बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ये हिंदुओं की ही सरकार थी। जब कोविड-19 में, कोरोना महामारी के वक्त में जिन लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इसलिए साथियों, अपील है, सोच समझ करके 2024 में लोकसभा में चुनाव में वोट करें और इस देश को मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर करें। धन्यवाद।